जय श्री राम। तो श्रोता, आज हम माता शबरी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करेंगे कि माता शबरी कौन थी। शबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? पिता ने कहा, शबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख होता है और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रह जाती है और उनसे बातें करती रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब ही एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है, क्यों न मैं घर छोड़कर चला जाऊं, न मेरी शादी होगी और न इन बेजुबान जानवरों की बलि होगी। और वो सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली जाती है, जिसे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। शबरी भली भांति जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी शबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर शबरी एक घने जंगल में पहुंची। अकेली शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से जंगल में तपस्यारत कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी और याचना की कि हमें भी कुछ शिक्षा दिया जाए। लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। शबरी इस तरह से कभी इस गुरु के पास कभी उस गुरु के पास जाती रही और भटकती रही, लेकिन कोई उसे स्वीकार नहीं किया। तब शबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया कि हम तुम्हें अपनी बिरादरी से अलग करते हैं। फिर भी मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने का कार्य के साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर शबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ।
आप मुझे अपने साथ ही ले चले। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती है, बहुत सारे फूल इकट्ठा करती है, सुंदर सुंदर फूलों से अपनी आश्रम को सजाती है कि हो न हो आज राम जरूर आएंगे। उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन पता तो था नहीं। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था कि गुरुवर मुझे कहकर गए हैं कि राम एक दिन इस आश्रम में आएंगे, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंककर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगा। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, जमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं वे सभी करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता है। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, भगवान, यह जल सब उसी क्षुद्र सबरी के कारण पवित्र हुआ है। तब श्री राम प्रभु ने उन लोगों से कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, यह मेरी बस की बात नहीं है। आप लोग माता सबरी के पास जाइए और माता सबरी से कहिए कि इस तालाब को रक्त से मुक्त कर पूरा जल में परिवर्तित करे। यह वही कर सकती है। और सारे ऋषियों ने फिर माता सबरी के पास जाते हैं और उनसे ऐसा करने के लिए कहते हैं और क्षमा मांगते हैं। तब माता सबरी ने उस तालाब के पानी को, जो रक्त में बदल गया था, पुनः पानी में परिवर्तित कर देते हैं